प्रिय मित्रों, आप सभी का उत्थान ज्योति संस्थान में स्वागत है, अभिनंदन है। आज का हमारा विषय होगा राजकुमार बुद्ध का परिवर्तन क्या असर छोड़ेगा। ग्रहों की कुछ स्थितियां बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे स्वराशि में, मित्र की राशि में, नीच राशि में और उच्च राशि में। अपने पूरे संचरण के क्रम में ये सभी में एक एक बार ही स्थिति बनती है, जब ग्रह उच्च का होता है और जब ग्रह नीच का होता है। उच्च नीच का होगा तो अपने प्रभाव में बहुत कमी कर देता है, चाहे शुभ या अशुभ। इसी प्रकार जब ग्रह उच्च का होता है तो उसके प्रभुत्व में, उसके सामर्थ्य में, उसके कार्यकत्व में बहुत अच्छी प्रगति होती है, वृद्धि होती है, संपूर्णता प्राप्त होती है। इसी क्रम में बुध जो बौद्धिकता के कारक है, बुद्धि के कारक हैं, विवेक के कारक हैं, प्राकृतिक वस्तुओं के कारक ग्रह हैं, सौंदर्य के कारक है प्रकृति के, पहाड़, नदियां, जो प्राकृतिक स्थल है उसके कारक ग्रह बुध है। ये जब उच्च के रहेंगे तो वातावरण कितना खिला खिला महसूस होगा, चारों तरफ हरियाली भरी रहती है। बुध अपना प्रभाव क्यों ना छोड़े। तो इसी समय ये उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। कब? 25 अगस्त 2021 दिन बुधवार को रात में 8:10 के बाद ये प्रवेश कर जाएंगे कन्या राशि में। कहां से? सूर्य की राशि सिंह से, जहां पर ये 21 सितंबर तक रहेंगे और यह स्थिति इनकी होगी उच्च की। कन्या राशि में ये उच्च के होते हैं, इनकी अपनी राशि भी होती है और यहां पर ये उच्चता को भी प्राप्त करते हैं। यह वर्ष में एक बार ही स्थिति बनती है जब ये उच्च के होते हैं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय दृष्टिकोण से क्या प्रभाव स्थापित करेंगे, क्योंकि जब भी कोई ग्रह परिवर्तन करता है तो उसका प्रभाव राष्ट्र पर क्या पड़ेगा, इसकी बात जरूर होनी चाहिए। तो स्वतंत्र भारत की कुंडली वृष लग्न की है, कर्क राशि की है। हम जो यहाँ विवरण तैयार किए हैं वह लग्न के अनुसार किए हैं। तो वृष लग्न पर क्या प्रभाव छोड़ेंगे बुध महाराज? तो द्वितीय अर्थात धन, कुटुंब, व्यापार, वाणिज्य के कारक ग्रह और पंचम के कारक ग्रह बुद्धि, विवेक, ज्ञान, पढ़ाई, विश्वविद्यालय, संस्थान, आम जनमानस के बौद्धिकता की कारक ग्रह है बुध। ऐसे में उच्च राशि में जा रहे हैं तो क्या क्या परिवर्तन करेंगे? क्योंकि प्राकृतिक चीजों के कारक है, प्राकृतिक चिकित्सा के भी कारक हैं। तो क्या क्या परिवर्तन करेंगे? तो परिवर्तन करने वाले हैं व्यापार, उद्योग, औषधि उद्योग, धन की दृष्टि से सकारात्मक परिवर्तन करने वाला होगा। यह समय शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। जब बुध महाराज उच्च के होंगे, आम जनमानस सुख की अनुभूति प्राप्त करने वाली है, राष्ट्र की जनता सुख महसूस करने वाली है। संस्थान में विश्वविद्यालय संस्थान हो गया, कंस्ट्रक्शन का फील्ड हो गया, आर्थिक पैकेज की बात हो गई, प्रशासनिक क्षमता की बात हो गई, उद्योगों में वृद्धि के लिए नई नीति की बात हो गई। यह समय सकारात्मक फल प्रदान करने वाला साबित होने जा रहा है। नया व्यापारिक संबंध स्थापित हो सकता है किसी अन्य राष्ट्र से। बौद्धिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूलप्रद है। वो अपने प्रतिभा का लोहा विश्व स्तर पर मनवा सकते हैं। कुछ नई तकनीकी का विकास इस अवधि में हो सकता है। ज्ञान का विस्तार हो सकता है। सरकार कुछ शिक्षा जगत के लिए नई नीति की घोषणा कर सकती है जो सकारात्मक होगी, अच्छी बात होगी। नवीन शोध, व्यापारिक संस्थाओं, रोजगार के लिए कोई नई योजनाओं के लिए यह समय अनुकूलप्रद है। सरकार द्वारा, चाहे वो केंद्रीय सरकार हो या राज्य सरकारें हो, इस अवधि में इनके द्वारा
कुछ नई सौगात आम जनमानस को प्रदान किया जा सकता है। पत्रकारिता की दृष्टि से बहुत अच्छा समय है। पत्रकार बंधुओं के लिए समय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे अपने कार्य क्षमता का 100% प्रयोग राष्ट्र हित में कर पाएंगे। ऐसे में अराजक तत्वों को खराब लगेगा तो वो उनका विरोध करेंगे, तो चुटपुट घटनाएं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पत्रकारिता जगत के लिए घातक साबित हो सकता है, अवरोधक साबित हो सकता है। बड़ी दुर्घटना देखने को मिल सकता है इस अवधि में। इसलिए आप अपना ख्याल रखिएगा। सभी पूरे राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय जगत के पत्रकार भाइयों से मैं निवेदन करता हूं कि आप बिल्कुल सतर्क रह करके कार्य करें। भारत की अस्मिता, प्रतिष्ठा, सम्मान में वृद्धि के लिए प्रयास करते रहें। आप मेष लग्न की बात करेंगे। मेष लग्न में क्या प्रभाव छोड़ेंगे बुध महाराज जब ये उच्च राशि में रहेंगे? तो आंतरिक रोग, आंतरिक शत्रुओं के कारण तनाव का वातावरण उत्पन्न होगा। खर्च में वृद्धि होगी, यात्रा के खर्च में वृद्धि होगी, भाई बंधुओं मित्रों को लेकर के तनाव या कष्ट हो सकता है, संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। 25 अगस्त से लेकर के 10 सितंबर तक पराक्रम वृद्धि का संयोग दिख रहा है। 10 सितंबर से पराक्रम और परिश्रम में अवरोध का वातावरण बन रहा है। आपको उपाय क्या करना है? गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना है। और क्या करेंगे आप? तो बुधवार के दिन हरा पालक, हरी घास गाय को खिलाते रहें आप। वृष लग्न की बात करेंगे तो व्यापार, धन, व्यवसाय, लाभ, कुटुंब, नया कार्य, इन सभी क्षेत्रों के लिए समय अनुकूल है, बेहतरीन है, सकारात्मक है। पैतृक संपत्ति का लाभ प्राप्त हो सकता है। विद्या में वृद्धि, डिग्री में वृद्धि, सीखने की क्षमता में वृद्धि, पढ़ाई के क्षेत्र से है तो खूब मन लगेगा पढ़ाई में। संतान को लेकर लाभ, संतान को लाभ, संतान से लाभ, यानी संतान पक्ष से सुसमाचार प्राप्त हो सकता है। सम्मान में वृद्धि का संयोग दिख रहा है। माता के लिए समय अनुकूलप्रद है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी समय अनुकूलप्रद है। आपको पन्ना रत्न धारण करना है। इसी छोटी वाली उंगली में हमने भी धारण कर रखा है, यही पत्थर होता है। मिथुन लग्न की बात करेंगे। सुख भाव में जा रहे हैं। सुख एवं सुख के साधनों में वृद्धि का संयोग बनेगा। गृह और वाहन सुख में वृद्धि का संयोग बनेगा। मनोबल आपका बहुत अच्छा रहेगा। सम्मान यश कृत्य में बहुत अच्छी वृद्धि होगी। घरेलू कार्यों में, संपत्ति संबंधी कार्यों में बहुत सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। सामाजिक कद, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होके रहेगी। रोजगार, आय के साधनों में वृद्धि होगी। व्यापारिक विस्तार का संयोग बनेगा। लेखन शक्ति में वृद्धि होगी, बौद्धिकता में वृद्धि होगी, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। आपको कुटुंब का संपूर्ण सुख प्राप्त होगा। माता के सहयोग सानिध्य में वृद्धि होगी। पन्ना रत्न धारण करिए। गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ बुधवार से आरंभ करके नियमित तौर पर करें, आपको बहुत लाभ होगा। कर्क लग्न वालों के लिए बुध महाराज का परिवर्तन क्या फल लेकर आएगा? तो खर्च में वृद्धि है, आंतरिक डर में वृद्धि है, कार्यों में देरी से सफलता मिलने की संभावना दिख रही है। भाई बहनों मित्रों का सहयोग सानिध्य प्राप्त होगा। सुख के साधनों पर खर्च होगा। यात्रा पर खर्च की संभावनाएं बढ़ेंगी। भाई बंधुओं मित्रों पर अचानक खर्च बढ़ सकता है। कुछ ऐसे खर्च होंगे जो सामाजिक दृष्टि से मजबूती प्रदान करने वाले हैं। सोशल सेक्टर में आप एक बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे, लेकिन खर्च बढ़ सकता है। गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना है और एक उपाय और करना है। उपाय ही है कि बकरी नहीं पालें आप। जो लोग भी पालते हैं वो न पालें, तोता भी बिल्कुल नहीं पालें।
यह उपाय है आपके लिए कर्क लग्न वालों के लिए। सिंह लग्न की बात करेंगे तो सिंह लग्न में धनागम, आय के स्रोत में वृद्धि, परिवार के लिए समय ठीक रहेगा, पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी, परिवार में एकता बढ़ेगी, सदस्यों में वृद्धि हो सकती है, उत्तम विद्या, उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी, डिग्री आदि के लिए यह समय ठीक रहेगा, क्योंकि बुद्धि ठीक रहेगी, विवेक ठीक रहेगा, याददाश्त ठीक रहेगी और लाभ भी आता रहेगा, तो कुछ भी कर लेंगे आप। शुगर या आंतरिक समस्या पहले से कोई है तो इस बीच में बढ़ी रह सकती है, थोड़ा कष्ट दे सकती है। प्रेम संबंधों में मधुरता, जीवन साथी का सहयोग सानिध्य प्राप्त होगा, वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए लाभ की स्थिति है, अच्छी स्थिति है। उपाय में हरे रंग का सुगंधित रुमाल आप अपने पॉकेट में नियमित तौर पर रखे रहें। कन्या लग्न की बात करेंगे, लग्नेश होकर के लग्न में बैठ जाएंगे, बहुत बढ़िया। स्वास्थ्य और मनोबल में बेहतर सुधार होगा, व्यक्तित्व में वृद्धि होगी, सोचने कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होगी, सुख एवं आनंद में वृद्धि होगी, रुके हुए कार्यों में प्रगति की स्थिति बनेगी, परिश्रम करने की क्षमता में वृद्धि होगी, सम्मान में वृद्धि होगी, यशकीर्ति में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य को लेकर चिंता खत्म हो जाएगी, जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, साझेदारी से लाभ की संभावना बनेगी, परिश्रम की क्षमता में वृद्धि होगी, सम्मान में वृद्धि होगी, तो समय बेहतर है। उपाय में पन्ना रत्न धारण करना आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। साथ में एक उपाय है जिसको आप करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा, वह है बुद्ध अष्टोत्तर शत नामावली का पाठ करते रहना है। तुला लग्न की बात करेंगे, तुला लग्न में घर से दूर जाकर भाग्य का साथ प्राप्त होगा, यानी घर से दूर जाकर कोई कार्य आरंभ करने वाले हैं, उसमें भाग्य आपका साथ खूब अच्छा देने जा रहा है। व्यापारिक संबंधों में वृद्धि, पिता के सहयोग सानिध्य में वृद्धि, विद्या में वृद्धि, डिग्री आदि के लिए समय अनुकूलप्रद है। आंतरिक रोग, आंतरिक शत्रुओं में वृद्धि का योग है। खर्च, यात्रा पर खर्च, सुदूर यात्रा पर खर्च, धार्मिक यात्रा पर खर्च का संयोग बनेगा, कुछ परिवर्तन लेकर आएगा यह बुद्ध का परिवर्तन। उपाय क्या करेंगे, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ बुधवार के दिन से आरंभ करके नियमित तौर पर करते रहें, लाभ की प्राप्ति बहुत अच्छी होगी। वृश्चिक लग्न वालों के लिए यह परिवर्तन लाभ भाव में होगा, तो लाभ में वृद्धि, आय में वृद्धि, व्यापारिक विस्तार में वृद्धि, सम्मान में वृद्धि, कार्यों में वृद्धि, गृह और वाहन सुख में उत्तम वृद्धि। व्यापारिक विस्तार यूं होगा कि आपका शाखा बढ़ेगी, एक जगह से दूसरे जगह कुछ नया विस्तार करेंगे, कुछ सकारात्मक परिवर्तन आप करने वाले हैं। 25 अगस्त से लेकर के 10 अगस्त के मध्य में थोड़ा स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा, उसके बाद समय अनुकूल हो जाएगा। लाभ की दृष्टि से यह समय आप बहुत अच्छा परिवर्तन लेकर आने वाला है। वृश्चिक लग्न में बुध महाराज स्वगर ही जा रहे हैं, लाभ भाव में बड़ा बढ़िया परिवर्तन करेंगे। बुद्ध बुद्धि का सुव्यवस्थित प्रयोग करा पाते हैं, यानी आप अपनी बुद्धि बल के आधार पर धनागम कर सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गणपति उपासना करने से स्वास्थ्य में नकारात्मकता जो आ रही है वो ठीक हो जाएगी, अच्छी बात हो जाएगी। धनु लग्न वालों के लिए बात करेंगे, धनु लग्न वालों के लिए कैसा परिवर्तन है, तो बहुत अच्छा। राज्य भाव में राजेश जा रहे हैं, तो सुख के साधनों में, धार्मिकता में, सम्मान में, कार्य क्षमता में, पिता के सहयोग सानिध्य में, कर्म क्षेत्र में वृद्धि का संयोग दिख रहा है। धनागम, रोजगार में वृद्धि का भी संकेत दिख रहा है। प्रेम संबंधों में वृद्धि, जीवन साथी से लाभ, सहयोग, सम्मान की प्राप्ति का संयोग दिख रहा है। नौकरी आदि में वृद्धि का योग है, पदोन्नति का योग है, सम्मान में वृद्धि का संयोग है। भाई बहनों मित्रों का सहयोग सानिध्य आपको प्राप्त होकर रहने वाला है। यह समय धनु लग्न वालों के लिए बहुत बढ़िया होगा। बुध के यहाँ परिवर्तन से इनके सुखों में, सम्मान में,
दाम्पत्य जीवन में, साझेदारी में, व्यापार में वृद्धि का संकेत मिल रहा है। उपाय क्या करेंगे? हरी मूंग, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन आप खूब अधिक से अधिक मात्रा में करें। साथ ही हरे रंग का रुमाल सुगंधित करके पॉकेट में हमेशा रखे रहिए। मकर लग्न वालों की बात करेंगे। मकर लग्न में भाग्य के कारक भाग्य भाव में भाग्य में वृद्धि कराने वाले होंगे। भाग्य का साथ खूब अच्छा प्राप्त होगा। शुगर आदि की समस्या पहले से है तो सतर्क रहिएगा। पुराना रोग 10 सितंबर के बाद समाप्त होगा। पिता के सहयोग सानिध्य में वृद्धि होगी, यश में वृद्धि होगी, आंतरिक डर में वृद्धि होगी, धार्मिकता में वृद्धि होगी, बौद्धिक क्षमता में वृद्धि का संकेत दिख रहा है। रोग ऋण शत्रु जो आंतरिक स्तर पर हैं, अति निकट हैं, वो परेशान कर सकते हैं। 25 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर तक उपाय में बुध कवच का पाठ आपको नियमित तौर पर करना है। बुधवार दिन से आरंभ करके कुंभ लग्न की बात करेंगे। कुंभ लग्न में बहुत अच्छा परिवर्तन करेंगे। कहां पर और कहां पर खराब करेंगे, यानी यहां खराब भी और अच्छा दोनों करने वाले हैं। विद्या की दृष्टि से समय ठीक है, डिग्रियों के लिए समय ठीक है, संतान के लिए समय ठीक है, वाणिज्य व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए समय ठीक है, रोजगार व्यापार में विस्तार की दृष्टि से यदि हम बात करते हैं तो समय ठीक है। शुगर आदि की समस्या परेशान कर सकती है, पेशाब संबंधी समस्या कष्ट दे सकती है, अन्य कोई पेट की आंतरिक समस्या है वो परेशान करने वाली है, कुछ वृद्धि हो जाएगी। संतान को लेकर के थोड़ी सी चिंता जरूर बनेगी, लेकिन शुरुआत में तो सब ठीक रहेगा। 8 सितंबर के बाद बहुत तीव्रता के साथ नकारात्मकता आएगी संतान पढ़ाई बुद्धि के क्षेत्र से। तो आपको उपाय करना होगा कि बुधवार के दिन हरा वस्त्र धारण करिए, हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन करिए और साथ में बुधवार के दिन गौ माता को भी हरा चारा खिला दिया करिए, बढ़िया रहेगा। अब हम बात कर लें मीन लग्न वालों के लिए। तो मीन लग्न में सप्तम के कारक सप्तम भाव में जा रहे हैं। सुख में वृद्धि, सुख के साधनों में वृद्धि, जीवन साथी के सहयोग सानिध्य में वृद्धि, साझेदारी से लाभ की संभावना, आर्थिक लाभ की संभावना, आर्थिक गतिविधियों में सकारात्मक परिवर्तन के संकेत दिख रहे हैं। गृह और वाहन को लेकर के तनाव कम होगा। आंतरिक रोग शत्रुओं में जो उनको लेकर तनाव था वो खत्म होने जा रहा है। व्यापारिक विस्तार, प्रतिष्ठान का विस्तार, आय के साधनों में विस्तार का संकेत दिख रहा है मीन लग्न वालों के लिए। माता के सहयोग सानिध्य, स्वास्थ्य में सुधार होगा, संपत्ति का लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार से मीन लग्न वालों के लिए भी बुध महाराज का यह परिवर्तन सकारात्मक होगा, लाभप्रद होगा, प्रगति कारक होगा। उपाय करना पड़ेगा आपको भी, क्योंकि केंद्राधिपत्य दोष से पीड़ित रहते हैं मीन लग्न वालों के लिए, तो बुध कवच का पाठ करना है। साथ ही बुधवार के दिन से शुरू करके गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ नियमित तौर पर करते रहें आप, बहुत अच्छी लाभ की प्राप्ति होगी। आप सभी के जीवन में चतुर्मुखी विकास होगा। इसी कामना के साथ पुनः मिलते हैं हम नए विषय को लेकर। तब तक आप हमारे उत्थान ज्योतिष संस्थान पंडित दिवाकर त्रिपाठी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दिया करिए और शेयर भी कर दिया करिए, जिससे कि अन्य लोग भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। जय हिंद, जय भारत।